अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल हुसैन लाशारी और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल में। आज मेरे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन कब होनी है, कौन कौन सी पार्टियां जैकबाबाद में फ़ाइट करेंगी, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में होंगी। तो हमारे साथ हैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मनसब अली शेख साहब और सोशल एक्टिविस्ट तुफ़ैल अहमद लाशारी साहब। सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जनरल इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग है एमपीए की सीट के लिए? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ पाक न्यूज़ वालों का, जिन्होंने मुझे आज फर्स्ट टाइम आउटडोर जैकबाबाद में आपको आइडिया होगा कि 6 अगस्त के दिन कितनी गर्मी होती है, उन्होंने मुझे मदऊ किया है। आई एम थैंकफुल टू देम। सर, और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पाकिस्तान पीपल पार्टी की सिटी का रहनुमा हूँ। शायद इंट्रो में आपसे कुछ मिस्टेक हो गई। आई थिंक जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो ख़ास तौर पे माजी से लेके जैसे बोलते हैं कि जैकबाबाद ज़िलो पीपी जो किलो, नो डाउट यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। हमने बहुत अच्छी तरह से जैकबाबाद में इस डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। रोड नेटवर्क यहाँ पे अच्छा है, हेल्थ भी हमारा अच्छा काम है, एजुकेशन में हमारा काम अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ काम करने की मज़ीद ज़रूरत है, कुछ बेहतरी की ज़रूरत है। होपफुली ना इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टर्म इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पीपल पार्टी यहाँ से जीतेगी और हमारी नई बॉडी आएगी तो इंशाल्लाह हमारा जो टोटल फोकस है वो हेल्थ, एजुकेशन और ख़ास तौर पे ये जो तबाही हुई है हेवी रेन की वजह से, वही हमारा फोकस होगा इंशाल्लाह। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर मीर एजाज हुसैन जाखरानी साहब एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इन 2 डिकेड्स में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल? देखिए, नो डाउट कि सिंध गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सिंध गवर्नमेंट ने आईबीए के थ्रू यहाँ पे 48,000 पढ़े लिखे असातिज़ा को यहाँ पे जो है जॉब दी है ना। अब देखिए ये उन पे ही डिपेंड करता है और नो डाउट कि सिंध गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एक टीचर के लिए बहुत अच्छी चार्मिंग सैलरी मुनक्कद की है। देखिए ना, एक अच्छे से अच्छा टीचर भी कम से कम एक दिन में 2 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है 40-40 मिनट की, तो 120 मिनट के कम से कम 1 लाख के करीब सैलरी बहुत वेरी चार्मिंग सैलरी है। अब ये असातिज़ा पे डिपेंड करता है और ख़ास तौर पे वालिदैन पे कि वो तवज्जो दें, जैसे अपने बिज़नेस को टाइम देते हैं वैसे अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालें, उनके स्कूल्स के विज़िट करें, उसका होमवर्क चेक करें। और हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं सिंध गवर्नमेंट के, जिन्होंने NICVD जो हार्ट का बहुत बड़ा इशू था, ख़ास तौर पे 4 से 5 लाख की सर्जरी थी, एंजियोप्लास्टी और ओपन हार्ट जो सर्जरी थी वो 15 लाख के करीब थी। तो NICVD के थ्रू सिंध गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया ने, WHO ने उसको अवार्ड दिया है, पूरी सिंध के लिए एक बेहतरीन लाइफ अचीवमेंट है। और मीर एजाज साहब जखरानी का मैं इंतहाई थैंकफुल है, उन्होंने जिन्स की सूरत में यहाँ एक बेहतरीन हॉस्पिटल कायम करवाई है, जिसकी इन दीज डेज कम से कम मोर देन 33,000 प्लस डेली की OPD है और बेहतरीन तरीके से वो काम। लेकिन अभी भी कंप्लेंट्स मिल रही हैं कि भाई इमरजेंसी हाल जो है कंटिन्यू किया जा रहा, उसकी क्या वजूहत है? नो डाउट मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। वो इमरजेंसी की जैकबाबाद को डेस्परेट नीड है, ये आप कह सकते हैं, ये हमसे हमारी मिस्टेक समझे या कोताही समझे। और आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ इस चैनल के हवाले से कि हमने ट्रामा सेंटर के लिए हमारी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर ट्रामा सेंटर इंशाल्लाह आई थिंक विदिन 1 मंथ या 2 मंथ में उसका काम शुरू हो जाएगा। ट्रामा सेंटर में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI वगैरह की मुकम्मल सहूलत होगी। इट मीन्स कि एक डिजिटल और जदीद आरास्ता चीज़ों से एक हमारे पास इमरजेंसी का इशू हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने जैसे आपसे कहा कि एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जैकबाबाद में क्या, आपने ओवरऑल जिस IBA की परफॉर्मेंस बताई या सिंध गवर्नमेंट की, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा स्कूल या कोई कॉलेज जो रोल मॉडल हो हमारे स्टूडेंट जैकबाबाद के लिए, स्पेशली जैकबाबाद के स्टूडेंट्स के लिए, कि हाँ यार ये ना भाई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके टीचर्स, इनकी जो स्टाफ हैं बड़ा बेहतरीन है, ऐसी कोई रोल मॉडल आपको मिलता है, आपको समझ आता है? सर जी, टू बी ऑनेस्ट कि यहाँ पे जैकबाबाद में एजुकेशन का रेशो बहुत लो है और इंतहाई दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी शहर से काफ़ी अरसे के बाद कोई CSS का स्टूडेंट, आई थिंक कि गुलाम अली सूमर ने 2002 या 3 में क्लियर किया था, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई
कामरान बुलेदी है, उसकी भी प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल एजुकेशन पंजाब से है, उसका डोमिसाइल ज़रूर जैकाबाद से। जैकाबाद में एजुकेशन की कमी है, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। बीइंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी, यहाँ पे एजुकेशन पे काम होना चाहिए, जिसके ज़िम्मेदार मैं मानता हूँ हम पीपल पार्टी, हम भी थोड़े बहुत ज़िम्मेदार हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी मैं आयद करता हूँ आपके चैनल के हवाले से, मैं इस पर किसी भी जैकाबाद के असातिज़ा से डिबेट के लिए भी तैयार हूँ। असातिज़ा कराम भी इसके ज़िम्मेदार हैं, वालिदैन इसके ज़िम्मेदार हैं। जब तक ये तीनों पॉलिटिशियन, असातिज़ा और वालिदैन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे और क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन जैकाबाद के बेहतर नहीं होगी, नेवर एवर आई थिंक कि इन फ्यूचर जितने मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं फॉर द लैक ऑफ एजुकेशन, वी विल फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स, में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी आई थिंक कि अगर पाकिस्तान एजुकेशन के हवाले से दुनिया से 25 साल पीछे है, तो जैकाबाद 50 साल पीछे है। इस पर बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी, यहाँ की जितनी भी सियासी तंजीमें, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सियासत अपनी जगह पे करें, लेकिन एजुकेशन के हवाले से सबको मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हमारे मुस्तकबिल के जो मेमार हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उनको उनकी क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन के लिए मिल के काम करना पड़ेगा। So do you think that is there any plan for Pakistan People's Party to remove the hurdles of education? Ada, you are right, but I think we have a plan. आप देखें ना कि 48,000 सिंध में असातिज़ा मेरिट पे भर्ती हुए हैं ना, इट मीन्स दे हैव सच नॉलेज दैट दे कैन एक्नॉलेज एज स्टूडेंट। उनको ये तो पता है कि अच्छी तरह बच्चा पढ़ा है कैसे जाता है। अब वो नहीं पढ़ाते तो ये उनके ज़मीर का फ़ैसला मैं क्या कर सकता हूँ इससे असातिज़ा के लिए। इससे और मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। इतने अच्छे उस्ताद आ गए, उनके साथ भी इशूज़ होंगे। और मैं आपके चैनल के हवाले से मैं हाथ जोड़ के सारे जैकाबाद डिस्ट्रिक्ट की वालिदैन को, असातिज़ा को, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके साथ कोई भी इशू हो, किसी भी किस्म का मनसूफी मनसब से आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है। कोई भी काम हो, मैं हर तरह से आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। काइंडली अपने बच्चों को पढ़ाए, यही पाकिस्तान का, सिंध का और जैकाबाद का मेमार है। और एजुकेशन के अलावा बंदा आई थिंक जस्ट लाइक जानवर ही है। जी, इस दूसरी साइड पे मेरे सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पे बड़े ही एक्टिव रहते हैं तुफ़ैल अहमद लाशारी साहब। इनसे जानेंगे कि इनके क्या रिव्यूज़ हैं जनरल इलेक्शंस में। तुफ़ैल भाई, आप क्या समझते हैं कि इस बार अगर निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद मियां सुमरो साहब होते हैं, तो आप समझते हैं कि इनकी साइड से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बीट कर सके? जी सर, देखें अभी ज़िले जैकाबाद के अंदर आपको तो पता है कि सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो जो ग्रुप्स बन गए हैं अभी, हाजी शेर महमूद खान मुगरी साहब एक साइड और असलम अबरो साहब एक साइड, अपना तीसरी तरफ लियाकत अली लाशारी साहब, और उधर अभी सरदार रज़ा खान खोसो साहब भी आए हैं। तो अब PS1 की किसे टिकट मिलेगी? आखिर कोई ना कोई तो बेजार होगा ही। तो जो पीपल्स पार्टी से टिकट नहीं देगी, जो बेजार होगा वो सीधा मोहम्मद मियां सुमरो साहब के पास ही जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है कि पहले भी अचानक ऐसे ही मोहम्मद मियां सुमरो साहब ने गेंद खेल के ऐसे ही छक्के मारे हैं। तो अभी जो जनरल इलेक्शन आएगी, क्योंकि हमें जो पता चल रहा है कि जो टिकट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो असलम अबरो साहब को ही 100% मिलेगी जैकाबाद के लिए। सही। और दूसरी तरफ हाजी शेर खान मुगरी साहब को देखा जाए तो उसने जैकाबाद के लिए बहुत बड़ी खिदमत की। ट्रांसफ़र है या कुछ भी ऐसे जो पानी के मसाइल हैं, मतलब जितना कहें कम है। मेरा सवाल तो आपसे ये था ना कि हाँ, तो उनकी साइड से कौन है? तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनकी साइड से देखें ना, अब जो यहाँ से जिसे टिकट नहीं मिलेगी वो वहाँ ही सीधा चला जाएगा। तो लेकिन वो तो अभी किसी पार्टी में नहीं है। किसी पार्टी में नहीं है तो ज़रूर ऐलान करेगा, वो सियासी आदमी है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही ज़रूर। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए उनको चांस हैं। हो सकता है मैं भी, अगर वो इलेक्शन में नहीं आएंगे तो निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो फिर अगर उनकी साइड से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बीट कर सके? सर, अब मैंने पहले यही बात की और अभी भी यही बात करूँगा, क्योंकि देखें ना, जब इलेक्शन करीब आ जाती है
एक मंथ होता है, 20 दिन 25 दिन बचते हैं, टिकटों जब पार्टी तकसीम करती है उनके दिन आते हैं तो फिर कुछ जो सियासी लोग हैं वो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो अब जैसे एक मंथ या 20 दिन बचेंगे वो तो अब इंशाल्लाह ताला आप खुद ही देखेंगे कि मोहम्मद मियां सुमरो साहब कैसे आते हैं, और पीपी के जो बड़े बड़े रहनुमा इंशाल्लाह ताला वो आप खुद ही देखेंगे, वो सारी जैकाबाद की आवाम देखेगी कि वो अपने पास ले आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप समझते हैं कि ऐलान में ये भी आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MPA के लिए मीर लियाकत हुसैन लाशारी को सीट दे रही है, तो आप समझते हैं कि इनको चांस मिल सकता है? सर, जो मेरा अपना तजुर्बा है और जो मुझे दिखने में आ रहा है कि मीर लियाकत अली लाशारी साहब को तो 100% नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अंदर एक बात है, जो बोलता है यहाँ पर वही अपना काम ले जाता है। अब जैसे देखें ना, असलम अबड़ो साहब ने कुर्बानी दी, ठीक है, वो MPA मुंतखब हुआ, उसके बाद इसने आके जो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। अब ऐसे बंदों को छोड़ के, और जैसे हाजी शेरमन खान मुगरी साहब, इतना बड़ा उसने जैकाबाद के अंदर काम किया है, जो भी उसके बंगले पर जा रहा है किसी को भी वो रुसवा नहीं कर रहा। तो अब जिसने कुर्बानी दी और जिसमें खिदमत की, उन लोगों को छोड़ के अब जो सदर है ऑलरेडी उसे टिकट देंगे तो दूसरे लोग तो कहेंगे ना उम्मीदवार के हमारे साथ नाजायज़ी हुई है। सही। तो लियाकत लाशारी साहब को नहीं मिल सकता। अच्छा, यही सवाल मैं मंसद साहब से पूछना चाहूँगा। मंसद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि आपके जानिब से, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शेरमन मुगैरी, रज़ा खोसो जिसे इन्होंने कहा, और असलम अबड़ो और लियाकत खान लाशारी, इतने कैंडिडेट्स हैं, किन किन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश करेगी? क्या अलायंसेस बनेंगी? क्या प्लानिंग होगी? सबसे पहले तो मैं तुफैल भाई की बात का जवाब दूं कि पहली इलेक्शन की जो 2017 की तुफैल भाई ने जो बात की कि मोहम्मद मियां आए और छक्के लगा के गेम ले गए, तो गालिबन मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करूं कि गालिबन मोहम्मद मियां ने जो छक्के लगाए तो वो चौके थे, वो थर्ड एम्पायर ने छक्के दे के उसको जितवाया, ठीक है ना, ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। और दूसरी बात ये कि नो डाउट इस बात में कोई शक नहीं है, मीर लियाकत खान लाशारी कम्युनिटी जैकाबाद की वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने 5 काउंसलर जीते हैं। जो 5 काउंसलर इस वक्त म्यूनसिपल की बॉडी में वो लाशारी ट्राइब से जो है ना ताल्लुक़ रखते हैं, 5 पीपल पार्टी के, ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो मैनेजमेंट है वो जमहूरियत है, यहाँ पे एप्लीकेंट होने का सबको अख्तियार है। मीर लियाकत खान ने भी एप्लीकेशन दी है, हाजी शेरमन ने भी एप्लीकेशन दी है, मोहतरम मोहम्मद असलम अबड़ो साहब ने भी एप्लीकेशन दी है या देगा PS1 के लिए। ये बहुत बड़ी पार्टी, यहाँ पे जो CEC की मीटिंग में डिसाइड होगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी वही यहाँ पे जीतेगा। यहाँ पे आई थिंक कि कोई भी किसी भी किस्म का मुकाबला नहीं है। तुफैल भाई जैसे बोल रहे हैं कि जो इनसे तोड़ जाएगा वो उसके पास आएगा, तो 90 दिन में क्या क्या चीज़ें वो मैनेज करेगा, वोट बैंक बनाएगा, मोहम्मद मियां की टीम में चलेगा। इट्स टू डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनीवन। आई थिंक यहाँ पे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से मीर एजाज खान की बेहतरीन स्ट्रेटजी की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमने BD इलेक्शन में अपोजिशन को वाइट वॉश कर दिया, 31 में से 29 वार्ड जीते, और आप देखिएगा इंशाल्लाह यहाँ पे टर्न आउट जितना रहा मीर एजाज संजय खड़ी, आई थिंक 1.5 लाख से ज़्यादा वोट है मैंने पे लेंगे। अगर वो MPA पे खड़े होते तो 75,000 वोट लेंगे। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, जैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए मोहम्मद असलम अबड़ो साहब की MPA की, एज MPA उन्होंने क्या काम किए, तो आप समझते हैं कि फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश होकर उनको सीट देगी? देखें, MPA पाकिस्तान मोहम्मद असलम अबड़ो साहब PTI की तरफ से था। जब से उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी ज्वाइन की है या उसको अलविदा किए है, तब से असलम साहब, जाहिर सी बात है कि इमरानिया गवर्नमेंट में फंड्स का इशू था, एक नॉन टेक्निकल बंदे को बिठाया गया, उस वजह से काफ़ी सारे इशूज़ थे। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान पीपल पार्टी और PTM की मुश्तरका हिकमत अमली से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है डिफ़ॉल्ट होने से बच गए। हमारे जाहिर जो स्टेट बैंक के जो असेट्स हैं वो भी तेज़ी से रेज हो रहे हैं। और देखें ना, इसको मोहम्मद असलम अबड़ो साहब को बहुत ही कम टाइम मिला था पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसके बावजूद उसने रोड नेटवर्क पे बहुत अच्छा काम किया है। और नो डाउट कि इस शहर के ऊपर, यहाँ के लोगों के ऊपर कोविड से लेकर आज तक, और इस इंटेंस हीट में आप यूनो के एशिया का दूसरा नंबर गर्म तरीन शहर है, हाजी शेरमन मुगैरी की बहुत सारी खिदमात है। सर,
आप ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए? मैंने जैसे पहले भी बात की कि ओवरऑल अगर बीडी इलेक्शन में चलो देख लें, कोई परफॉर्मेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो नहीं रही, तो फिर क्यों लोग उनको वोट देंगे, किस वजह से देंगे? बिकॉज आई एम आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ। देखे ना, अगर हमने परफॉर्म नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो है हमारी प्रोग्रेस जीरो है, तो लोगों ने कैसे हमें 29 बार जितवाए? डेफिनेट बात है, वी परफॉर्म, वी डिड वेल। तो उसके पीछे सर रीजंस भी हैं जो जितवाए गए? ये सब क्या बोलते हैं सिंधी में दंड कथा है, ये ऐसी बातें बनती रहती है पॉलिटिशियन के अगेंस्ट। अच्छा, इसी बात में मैं कहना चाहूँगा कि जब बीडी इलेक्शन हो रही थी, रात को बैटरियाँ बांटी जा रही थी, पैसे दिए जा रहे थे, यूपीएस दिए जा रहे थे, तब जाके वो बीडी इलेक्शन जीते। देखिए ना, ये सब बातें हैं, ये अपोजिशन की तरफ से ऐसी बातें उछाली जाती है। आपको कोई प्रूफ है, आप आ जाए, हम हाजिर हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स बैठी हुई है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे होते हैं और हम अपनी काबिलियत पे जीते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से। अगर सर मैं वार्ड 8 की बात करूँ तो उन लोगों के वोट ही दर्ज नहीं थे, दर्जनों लोगों औरतें भेजी गई और वोट कास्ट किया गया। सर ये फिर आप क्या कहेंगे? देखे ना, मेरी बात, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बेसिकली मैं आपकी बात से टोटली जो है ना इत्तेफाक नहीं करा, ऐसा हुआ है। इसका तो प्रूफ भी है? नहीं, आपके पास प्रूफ है? अब चला है, सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप कोर्ट्स खुली हुई हैं, इलेक्शन कमीशन को भेजें कि भाई यहाँ पे रैगिंग हुई है। ऐसी कोई बात मेरी ना नॉलेज में है, ना हमें रिपोर्ट हुई है, और ना हम जमहूरी लोग हैं, ना ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं। हम हमेशा वोटर की बात करते हैं और वोट को इज्जत देने की बात करते हैं। अच्छा जी, तो फिर भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि मोहम्मद मियां सुमरो साहब आपकी नज़र में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, तो उनकी पिछली इलेक्शन में और इस इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस रही है? वो तो लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते बनिस्बत एजाज हुसैन जखरानी के। वो तो लोगों से भी नहीं मिलते, वो तो इस्लामाबाद बैठे होते हैं या कभी अमेरिका में बैठे होते हैं, वो तो जैकबाबाद में ही बहुत कम होते हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि उनको वोट मिल सकता है या लोग उनके पास जाएंगे? सर देखिए, मुझे कुछ टाइम हुआ है तो मैं एक्टिविटी में आया हूँ। जब मेरे ताल्लुकात हुए तो वो ऐसे हुए थे कि अरसलान से पहले मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, तो मेरे जो अपने थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ लोग रिलेटेड हैं, तो मुझे कह रहे थे कि यार ये सुमरो साहब इधर बैठता भी नहीं है, कि काम कुछ करता भी नहीं है। मतलब जब मैं उनसे रिलेटेड हुआ, मेरी सलाम दुआ उनसे हुई, ताल्लुकात बढ़े, तो मैंने 2018 के इलेक्शन में मैंने उनको उधर से नहीं जितवाया था, ना ही मेरे वार्ड से उन लोगों ने जीता भी था। एक एप्लीकेशन पे उन लोगों ने हमें जो है टफटाइल दी, मोहल्ले में 2-2 ट्रांसफार्मर्स दिए, और पूरे ज़िले जैकाबाद के अंदर मोहम्मद मियां सुमरो को आपने देखा होगा कि देखे ना परफॉर्मेंस उनकी रही है। ये जो जिम्स मिली थी, मनसब साहब ने कहा था ये अपना मैडम सईदा बेगम को गिफ्ट की गई थी। किसकी जानिब से? यूएसएड की जानिब से। 1 अरब 20 करोड़ आई थिंक इसका बजट था, और 2 अरब का वाटर प्लांट। अब वाटर प्लांट आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारा जो वार्ड है वो सबसे पहले अपना वाटर प्लांट को लग रहा है। इतना नहीं हो पा रहा कि वो हमें पानी तकसीम कर दें। सारा जैकाबाद शहर आप देखें गंदगी की लपेट में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जो जीतेगा मोहम्मद मियां सुमरो, मैं आपको बताता हूँ, वो किसी भी पार्टी विदाउट पीपी के आए तो वो जीत जाएगा। किस लिए? क्योंकि आप देखें ना, पूरे सिंध के अंदर एजुकेशन तबाह है। ठीक है, सारा दिन गुंडागर्दी चल रही है। कच्चे में जाए वडेरों के जो लोग बैठे हुए हैं, धाड़ेल बैठे हुए हैं, अब इनको इतनी बड़ी मशीनें, इतने बड़े हथियार दे कौन रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे एक बताए मनसब साहब कि आपने अपने किसी भी जो आपका क्या कहते हैं कोई नौजवान हो, उसे आपने टिकट दिए। अच्छा, आपने सफाई की बात की, मैं इस पर आप सवाल करना चाहूँगा। चेयरमैन म्यूनसिपल कम्युनिटी अब्बास खान जखरानी, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल? पहले भी ये चेयरमैन रह चुके हैं, अभी इस इलेक्शन में फिर इनको चेयरमैन बनाया गया है, तो जैकबाबाद की सफाई क्यों नहीं हो पा रही? सर देखें, जो मुलाजिम है वो सारे वीज़ा पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसका काम होगा। ये सिटी के सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैकाबाद सिटी जो आलूदगी के हिसाब से सिंध में पहले नंबर पर है। ठीक है, अंधाधुन यहाँ पर करप्शन हुई है, किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सारी डिटेल से बताता चलूँ कि यहाँ पर डीसी आएगा, अभी उनका मातियत होगा, एसपी आएगा, उनका मातियत होगा,
और जैकाबाद के अंदर कोई भी ऑफिसर या कोई माली पट्टे वाला होगा वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा, और कोई भी इधर उधर हमारी एप्लीकेशन पर या आवाम की दर्द को कोई किसी को समझ भी नहीं सकता जब तक कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा उन्हें ना कहे। अच्छा मनसब साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपने कहा ना कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है तो इसलिए लोगों ने हमें वोट दिया, तो मुझे आप ये बताइएगा कि सुनने में भी आता है और सबूत के साथ भी पेश किए जाते हैं कि भाई ये पार्टी इंडिविजुअली सबको फ़ायदे देती है, नौकरियां दे देती है, किसी को पट्टे वाली तो किसी को 17 ग्रेड की, किसी को क्लर्क तो पता नहीं किसी को क्या करके देती है, तो इसलिए भी लोग इस पार्टी के पीछे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ओवरऑल बात की जाए म्यूनसिपल कम्युनिटी की, उनकी वहाँ पर परफॉर्मेंस ज़ीरो है, अलबत्ता इन चीज़ों में परफॉर्मेंस हाई रहती है, तो इसलिए भी लोग पसंद करते हैं। सबसे पहले ये उनके ठीक है, ये आपकी नॉलेज गलतफहमी पे मुबनी है, क्योंकि जितनी नौकरियाँ मिलती हैं यहाँ पे अभी तो NTS और IBA के हवाले से शुरू हो रही है, बट सोर्स है ना सर, बट देखे ना NTS IBA इतने मोतबर इदारे हैं जिनका दुनिया लेवल पे नाम है, वहाँ पे किसी भी किस्म के रैंकिंग का बंदा तो सर इस बात में मैं आपको थोड़ा कट करना चाहूँगा। IBA ने अभी 5 to 15 कैटेगरी में जो टेस्ट अनाउंस किए उसके लिए नईमुल अमार साहब कोटकी के वो बड़ी जो कंपेन चला रहे हैं। क्या कंपेन चला रही है भाई, टॉप टू बॉटम आप इंटरव्यू लें। बाकी ये आप क्या कह रहे हैं कि भाई जो मतलब इंटरव्यू में जो 45 पे वो भी पास है, 39 वाला भी पास है, 38 वाला भी पास है, तो IBA ने तो चलो आपको दे दिया ना, ट्रांसपेरेंट कर दिया उन्हें, बाकी जो इंटरव्यू वाला प्रोसीजर है वो क्यों दिखाया जा रहा है? तो इसके ये तो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना। देखिए ना, जो रिटन टेस्ट है उसकी रिटन चेक की जाती है, इंटरव्यू में उसकी जो है ना उसको चेक किया जाता है कि कितना एलिजिबल है, उसमें कितनी क्वालिटी है, स्पीकिंग पावर क्या है, चीज़ों को कैसे देखता है, कैसे समझता है। आप तसल्ली रखें, इसमें किसी भी किस्म की रैंकिंग नहीं हुई, इंशाल्लाह मेरिट पे ही हमने नौकरियां दी है, मेरिट पे ही हम देंगे। और जहाँ तक रही बात सफाई की, तो फिर भाई ने बात की कि हमारे नौजवान और हमारा इस शहर का फ़ख्र मीर अब्बास खान जकरानी जब से MC चेयरमैन आए, अब देखिए 2 दिन पहले यहाँ पे हेवी रेन हुई थी, आई थिंक विद इन 12 to 13 आवर्स सारे शहर में पानी साफ हो गया। वो शायद सिर्फ मुहर्रम की वजह से था। सर मुहर्रम से पहले भी बारिश हुई थी गालिबन, आप चेक करें, वो भी सफाई हो गई थी। और जहाँ तक तोफिल भाई ने कहा कि जो बंगलों पे लगे हुए जो स्टाफ है, ख़ास तौर पे स्वीपर वगैरह का, देखें ना, आई थिंक के यहाँ पे 20 साल से लेके 118 जो है ना नए सैनिटरी स्टाफ है वो भर्ती हुए हैं ना। इसके अलावा मीर अब्बास खान जक्का ने भी 400 न्यू अपॉइंटमेंट के लिए सिंध गवर्नमेंट को लिखा है। इंशाल्लाह देखें ना, 2017 की जो पॉपुलेशन गई है वो है 1,95,000 जक्काबाद की, ठीक है ना। आफ्टर हेवी रेन और बहुत सारे इशूज़ की वजह से अभी जो नई सेंसस गई है, आई थिंक वो 4.25 लाख के करीब है। आप आइडिया लगाएं कि स्टाफ बहुत ही कम है और 4.25 लाख की पॉपुलेशन को फेस करना इज़ टू डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना। उसके बावजूद मीर अब्बास खान जखरानी की कोशिशें शहर में जल्द से जल्द सफाई हो रही है। मैं मानता हूँ टाइम लग रहा है क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है। तो अभी मैं आपके चैनल के हवाले से ये चैलेंज करता हूँ, आज से लेकर जब तक मीर अब्बास खान जखरानी का टेन्योर है, यहाँ पे किसी को ताकत नहीं वो कब्जा करे। अच्छा सर, आपने स्टाफ की बात की, स्टाफ में ये भी है कि आपको पता होगा जो नीचे तबके के लोग जिनको सिलेक्ट किया जाता है सफाई के लिए, गंदगी के लिए, वहाँ पर उन पोस्ट के लिए भी अपने बंदे सिलेक्ट किए गए। सर ये अपोजिशन की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ओपन 1 to 4 ओपन होता है और जो बंदे इस काम से रिलेटेड है वही एप्लीकेंट होते हैं, वही क्लियर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ दूसरी बात यह कि तोफेल भाई ने जो बात की कि जो जिम्स है वो मैडम सईदा मरूमा, अल्लाह पाक उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसको गिफ्ट की गई थी। देखें ना, इतने बड़े जो इदारे हैं वो किसी इंडिविजुअली किसी भी बंदे को गिफ्टेड नहीं होते, ठीक है ना। ऑल ऑफ अस नो वेरी वेल कि किस वजह से हमें जिम्स दी गई, ठीक है ना। और जहाँ तक बात है सफाई सुथराई की, मैं ऐसे नहीं बोलता कि 100% है, लेकिन मीर अब्बास खान जखरानी के एफर्ट्स काबिल तारीफ़ है। होपफुली इन फ्यूचर हम इससे भी बेहतर काम करें। देखें ना, जहाँ पे आप हमारा इंटरव्यू चल रहा है, जहाँ पे आप बैठे हैं, ये भी मीर अब्बास खान जखरानी की अचीवमेंट है। तो जैकाबाद की तारीख में आप बताएं, आप यहाँ पे बड़े छोटे बड़े हुए, आपके वालिदैन से पूछें, जैकाबाद की तारीख में इतना बेहतरीन पार्क किसी ने ना बनाया ना किसी सोचा था। जैकाबाद की तारीख का बेहतरीन पार्क बन गया है। यहाँ पे देखें सैकड़ों लोग मॉर्निंग अर्ली द मॉर्निंग इवनिंग में वॉक करते हैं, वो बेहतरीन सहूलतें। अभी देखें बच्चे खेल रहे हैं, ये सब बच्चे मीर अब्बास खान जखरानी की।
अच्छा सर, आप माशाल्लाह एजुकेशन को बड़ा प्रीफर करते हैं, प्रमोट भी करते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजें, लेकिन ये मेरी हमेशा मुहिम रही है और मेरा हमेशा ये सवाल रहा है, जैकबाबाद में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी जा रही? बिल्कुल, ये तो सोशल मीडिया पे अभी मुहिम शुरू हुई है। आप यकीन करें कि 2 साल से मैं इस काम के पीछे हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह पाक के हुक्म से बहुत जल्द हम इस पर कामयाब हो जाएंगे। आप तसल्ली रखें, एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से अल्लाह गवाह है, मैं अल्लाह का हाज़िर कह कर बोलता हूँ कि मेरी एफर्ट्स होती हैं पीछे लगे हुए। अब ये देखें, यहाँ पे थैलेसीमिया का सेंटर तकरीबन बंद होने के करीब था, तो मेरी एफर्ट्स ही मेरे एजाज खान चक्रानी ने स्पीच में मेरा नाम लिया कि भाई मनसब शेख की एफर्ट्स हैं, हालांकि मैं आम सा बंदा हूँ। तो मोहम्मदी ब्लड बैंक शुरू होगा यहाँ पे, जिनसे ब्लड का बहुत बड़ा इशू है, उसी हवाले से डायरेक्टर जिनसे मेरी अभी मुलाकात हुई है, और इंशाल्लाह होपफुली हम ये भी करेंगे। और मैं आपके चैनल के वास्ते गुड न्यूज़ देता हूँ कि बहुत जल्द हम जिम्स के अंदर जो है कि पैरा मेडिकल कॉलेज फीमेल के लिए भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और होपफुली ये इमरजेंसी का इशू हल हो गया है। हमारे पास इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, ट्रामा सेंटर बन रहा है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह पाक ने अगर हमारे हिस्से में कामयाबी रखी तो पाकिस्तान पीपल पार्टी जब यहाँ से वाइट वॉश करेगा पूरा डिस्ट्रिक्ट, तो जो 2023 के बाद जो साल होगा इंशाल्लाह वो एजुकेशन और गुरबत मिटाओ पे हमारी ईगल है। वैसे कभी मीटिंग में ये बात हुई है कि हाँ यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, या इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है कि इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी वाला प्रोजेक्ट अभी तक बन पड़ा है? सर जी, नो डाउट कि यहाँ फंड्स के इशू हैं, क्योंकि इमरानिया गवर्नमेंट एक नॉन टेक्निकल गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा किराया था, इसलिए काफ़ी सारे कामों को डिले करना पड़ा। कैडेट कॉलेज जैकाबाद का काम आपके सामने है, मेहरान यूनिवर्सिटी का कैंपस हमारे डिस्ट्रिक्ट गढ़ीशेर में भी मुमताज़ खान जखरानी की फंड से आ गया है। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, मीर एजाज जखरानी की ये प्रेफरेंस होती है हेल्थ और एजुकेशन, इस दो चीज़ों के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होती, हमें ख़ास इंस्ट्रक्शन है इस हवाले से। जितनी भी तजावीज़ हैं, जिसको हर्डल्स हैं, जिसको कोई तकलीफ है, आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करें, जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा तो फिर भाई, कि इस बार इलेक्शन में जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल अगर सूबों को निकाल दें, तो फिर आप समझते हैं कि अगर मोहम्मद मियां सुमरो साहब MNA के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या वो आज़ाद होंगे या किसी पार्टी के टिकट लेकर लड़ेंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एलियंस करेंगे? सर देखें, जब BD इलेक्शन हुई थी तो उससे पहले कोई मोहम्मद मियां सुमरो साहब ने ऐलान नहीं किया था कि मैंने रिज़ाइन दिया है अपना MNA की सीट से, और या फिर मैंने PTI छोड़ दी है। तो उसके जो कैंडिडेट्स थे वो हमने नोट किए कि वो आज़ाद उम्मीदवार थे। अब आप देख रहे हैं कि मुल्क की हालात, इमरान खान की गिरफ्तारियाँ, ऊपर से इलेक्शन की तैयारियाँ, और आगे चल के जो मुल्क की हालात हैं वो हमें संजीदा नज़र आ रहे हैं। तो अगर मोहम्मद मियां सुमरो साहब की बात की जाए तो वो एक बैनुल अक़वामी सियासतदान है। सारे जैकाबाद को नहीं, सारी सिंध को नहीं, सारे पाकिस्तान को पता है कि वो अमेरिका के बिल्कुल करीब है जी, ठीक है। वो जैसे भी आएंगे सोच समझ कर आएंगे, और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि ज़िले जैकाबाद के अंदर वो PP को तोड़ के आएंगे जो उनके बड़े बड़े रहनुमा हैं। अब सोचने की बात यह है कि जैसे मनसब भाई ने कहा कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, ठीक है। सर एजुकेशन सूबाई गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, हेल्थ सूबाई गवर्नमेंट के अंडर, म्यूनसिपल कमेटी सूबाई गवर्नमेंट के अंडर, जो 85% डिपार्टमेंट है वो सूबाई गवर्नमेंट के अंडर हैं। अब मैं मनसब साहब से जो अपना मनसब साहब की जो बातें हैं, मैं आपको बताता चलूं कि जो देहात हैं, जो गांव हैं, सिटी से निकलकर सारे विज़िट करें, सारे टीचर्स, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वीज़ा पर घर में बैठकर सैलरीज 1 लाख 1.5 लाख ले रहे हैं। आप सारे जैकाबाद के जो भी तहसीलें हैं, तीनों के सारे गांव में चले जाएं, एक भी गांव में कोई भी टीचर्स नहीं आ रहा। और एजुकेशन वर्क्स में चले जाएं आप, एजुकेशन वर्क्स के अंदर 1 साल के अंदर पता नहीं कितने करोड़ रुपए के बिल निकलते जा रहे हैं। एक स्कूल का मैं आपको बिल बताऊं कि 1.5 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कहाँ जा रहा है।
समझ में तो हमें कुछ नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग 100% सर बेजार है। अब लेकिन मैं फिर भी पीपी को तो वोट मिलता है, सर उनका ही सीएम बनता है, उनकी सीटें मजबूत होती हैं, फिर वो क्या, उसकी क्या वजह है? मैं आपको सर बताता चलूँ कि जो जब देखे ना जीएम सैयद के दौर में जब भुट्टो साहब ने क्या किया था कि यूनिवर्सिटी में जो कामरेड थे, जो हकीकी कामरेड, जो डिपार्टमेंट्स में जाके जाली जो या इधर उधर के ऑफिसर्स थे जो ड्यूटी पर नहीं आते थे, उनके खिलाफ बातें करते थे, उनके खिलाफ तहरीकें चलाते थे, तो वही जो नौजवान लड़के थे भुट्टो साहब ने उन्हें कहा कि आप पीपल्स पार्टी में आ जाएं, मैं आपको 16-17 ग्रेड की नौकरियां दूंगा। अब जो पूरे सिंध के अंदर मशीनरी है ना, मेन मशीनरी, वो मशीनरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर। जैसे अब चले जाएं, मेरी बात सुने, अब मैं मियाँ साहब की सपोर्ट में बात कर रहा हूँ या उसका हिमायती हूँ, नेवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर मुझे कहीं मेरा आर्डर आने वाला होगा, मेरी टेस्ट हो गई होगी, तो वो भी कोई मिनिस्टर वापस करवा देगा कि इसे क्यों मिल रही है। अगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 ग्रेड की सीट ऑफर करे तो आप जाएंगे? सर अल्लाह करे मुझे वो 10 करोड़ 20 करोड़ का एक ही ट्रेन ठेका क्यों ना दिवा दे, मैं खुदा की कसम नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? हर इंसान को ज़रूरत है, आपको कैसे ज़रूरत नहीं हो सकती? सर वो सिंधी में कहते हैं ना, दीन धर्म सब धरती जावा, धरती आहे उत्तम। ये वलियों की सरजमीन है सिंध। सिंध के लोगों को देखो, सब पानी पीने के लिए पानी उनके पास नहीं है, ना उनके पास कुछ खाने के लिए है। अब जो आईबीए की कैटेगरी पे आपने बात की कि ये जो इंटरमीडिएट में हुए हैं, इंटरमीडिएट में तो आईबीए ने सिर्फ टेस्ट ही उनसे लेके वो तो गवर्नमेंट को रिजल्ट दिया है भाई, 1,19,000 लड़के पास हुए हैं। अब आर्डर तो वो खुद निकालेंगे, वो किन के निकालेंगे? अब इलेक्शन आने वाली, आप खुद ही देखेंगे इंशाल्लाह ताला। वो अपने जो लड़के सारा दिन उनको कामरेड भाई कर रहे हैं, जो सारा दिन बस पीपल्स पार्टी के झंडे उठा रहे हैं, उनको ही देंगे। और इस सवाल पे जैसे मैंने आपको ना, अगर आपको ऑफर कीजिए तो आप जाएंगे? नेवर सर। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। लेकिन इंसान का ज़मीर है ना, वो जाता है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंधा कह लें ठीक है, और अगर आपके पास ऑफ़र आ जाए तो आप जाएंगे, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है जिसको ज़मीर और जिस्म बेचना को मजबूर कर देता है। आदिल भाई अब मैं देखें ना, अब सोशल मीडिया पे ये वीडियो जाएगी, ठीक है, आप चलाएंगे। अब मेरा जो वालिद साहब है वो NTDC के वापडा डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट मुलाजिम है, मैं एज स्टूडेंट भी हूँ। अब मैं तो अप्लाई भी कर रहा हूँ जॉब्स के लिए, फारिग पड़ा हूँ। अब जो मेरे अपने जो लोग हैं रिश्तेदार, वो मुझे कहते हैं कि यार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर ये 5 साल तुम इन्वेस्ट करते तो पता नहीं कहाँ निकल जाते। सुमरो साहब ने क्या दिया यार, सुमरो साहब इधर किसी के साथ जुल्म नहीं कर रहा, वो हमारा पानी बंद नहीं कर रहा, वो इधर कोई डाकू नहीं पाल रहा। तो अगर सुमरो साहब ने अच्छे, अगर नहीं बैठ रहा, उसे बजट मिल रहा है, हमें तकलीफ नहीं दे रहा, और MNA हो के आया है, उसके अलावा उसने जो हमारे बुनियादी हक हमें दिए हैं, तो हमारे लिए यही काफ़ी है सर। खैर टाइम बहुत होता जा रहा है। आखिरी मैसेज मनसब साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को दें अवेयरनेस के लिए। स्पेशली हमारे लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस का एक मैसेज तब करवाना। देखिए कि अल्लाह पाक ने भी सबसे पहले जो कुरान पाक की आयत नाज़िल की वो इकरा थी, तो इसका मतलब यही है कि दीन में पहला जो हुक्म है वो भी पढ़ने का है। तो काइंडली सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे पढ़ाएं, और ख़ास तौर पे वालिदैन हैं, असातिज़ा है, मुआशरा है, सोशल एक्टिविस्ट है, तुफैल भाई है, मैं हूँ, आदिल भाई है, जो भी हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, जितनी तंजीमें हैं, काइंडली क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं और मिल बैठ के इसका कोई बेहतरीन हल सोचें। जैसे कमिंग 15 ईयर में जो हमारे पास बच्चा मेच्योर हो गया है, वो पढ़ा लिखा हो, और सारे मसाइल का हल एजुकेशन है, ना कि ये डेरी या तुफैल भाई की या आपकी बातें हैं, ये सब बातें हैं, बातें ही रह जाएंगी। एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ द मैन, और दीन में हुक्म है कि पैदा होने से क्रेडल से लेके आप कब्र तक इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करने के लिए भले आपको चीन जाना पड़े, क्योंकि चीन एक बुद्धिस्ट कंट्री है, इसलिए इल्म को ही फ़रोग दिया गया है दीन इस्लाम में भी। और मुस्तकबिल का मेमार पैदा करना है, सफाई सुथराई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, फ्यूचर प्लान्स चाहिए, दुनिया के साथ कदम कदम से
जोड़ के चलना है तो बच्चे पढ़ें। एजुकेशन के अलावा हर किसी चीज़ का कोई भी हल नहीं। आज मैं ज़िंदा हूँ, आप हैं, तुफैल भाई बैठे, हम यही बातें करते चले जाएंगे, लेकिन मसाइल होंगे, कुछ मैं डिफेंड करूँगा, कुछ आप डिफेंड करेंगे, कुछ तुफैल भाई डिफेंड करेगा, ठीक है ना। हर किसी की अपनी पॉलिसी है, लेकिन एजुकेशन के बगैर जो है ना अमली काम मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हुआ। सो ना सिर्फ जैकाबाद, पूरे सिंध को रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे पढ़ाएं। थैंक यू सो मच मुनसब भाई। एक लास्ट मैसेज तुफैल भाई आपकी जानिब से व्यूवर्स को। सर अब जो शॉर्टकट। बात की अपना मनसब भाई ने, वो तो लाखों की बात है। एजुकेशन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। थर्ड आई ऑफ ह्यूमंस, जो हमारी तीसरी आंख है, वो तालीम ही है सर। तालीम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इल्म, और इल्म काम वहाँ पर आएगा जहाँ पर अमल होगा। अपने बच्चों को तरबियत भी दो, मैं सबको कहूँगा, और ख़ास करके तालीम उनको दो। और तालीम के बाद उनको यही सिखाएं कि जो आप तालीम हासिल करें इसके ऊपर आपको अमल करना है। हुकूकुल्लाह के बाद ख़ास आपको हुकूकुल इबाद जो है ना, उस पर परफॉर्म आपको करनी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि मैं अपने हुकूकुल्लाह तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ और हुकूकुल इबाद तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले एजुकेशन, दीनी हो या दुनियावी हो। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो ये थे तुफैल अहमद लाशारी साहब और मनसब अली शेख साहब, जिनकी आपने बातें सुनी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वोट किनको देते हैं, आप किसको बेहतर समझते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, इवन अपने मुल्क के लिए। तो ये थे हमारे आज के मेहमान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ होंगे नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।